जान। जब आप अभ्यास करते रहोगे तो आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएंगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह पर अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा। यह सामने अंधेरे को ही देखते रहना, दृष्टि अपने आप एकाग्र हो जाएगी। और जैसे ही आपकी दृष्टि उस अंधेरे में एकाग्र होगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा, चम 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 चमकेगा, वो आपको सामने दिखाई पड़ जाएगा। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र करोगे तो बिंदु के चारों तरफ से बड़ा भारी प्रकाश निकलेगा, चक्र की तरह से बहुरंगी प्रकाश होगा। वो प्रकाश धीरे धीरे बड़ा होता चला जाए। साधक इतना मोहित हो जाता है कि बिंदु को छोड़ देता और दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाता। जब आप दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाओगे, क्योंकि प्रकाश उस बिंदु से निकल रहा और आपने बिंदु को छोड़ दिया, प्रकाश को देखने में लग गए, तो प्रकाश भी गायब हो जाएगा, बिंदु भी गायब हो जाएगा। फिर अंतर में अंधेरा छा जाएगा, फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए दाएं बाएं बिल्कुल मत देखिएगा। आपका निशाना उस बिंदु पर टिका रहे जिसमें से वो प्रकाश निकल रहा। वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है, उसी को हरि का द्वार यानी कि हरिद्वार कहा गया। बहुत विशाल वो हरिद्वार है, पर ये संसार कुछ नहीं। ऐसे लाखों संसार एक साथ इकट्ठे करके और दरवाजे के अंदर डाल दिए जाएं, उस हरि के द्वार के अंदर डाल दिए जाएं, पता तक नहीं चलेगा। इतना विशाल वो हरि का द्वार। प्रेमी भाई बहनों, वो दरवाजा खुल जाएगा और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। बहुत बड़ा मैदान आपको दिखाई पड़ेगा, उसी मैदान में जाकर के खड़े हो जाओगे। प्रेमी भाई बहनों, तो सबसे पहले आपको अपने सतगुरु के स्वरूप का दर्शन होगा। वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। लेकिन सतगुरु के स्वरूप का दर्शन जब होगा जब आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन करोगे। अगर आपने सुमरन ना किया, आपने उनको याद ना किया, तो जब आप उनको याद ही नहीं करोगे तो भला वो आपको दर्शन क्यों देंगे। और जब आपको दर्शन नहीं होगा तो आप आगे का सफर तय नहीं कर सकते। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए जय गुरुदेव नाम का सुमरन करा जाता है। जब आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन सबसे पहले करोगे, फिर जब आप ध्यान पर बैठोगे और जब दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे तो सबसे पहले उन्हीं के स्वरूप का आपको दर्शन होगा जिसको आप सुमिर रहे थे, जिसको आप याद कर रहे थे, उन्हीं के स्वरूप का दर्शन होगा। वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। प्रेमी भाई बहनों, तो ये ध्यान करने का तरीका एक बार फिर से आप लोग समझ लो कैसे ध्यान करना है। घर में पलथी मार करके बैठिएगा, बाहर से अपनी आंख को बंद कर देना, आंखों पर ज्यादा जोर मत देना। बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपनी आंखों पर जोर लगा देते हैं ताकि जल्दी से दृष्टि एकाग्र हो जाए। यदि आप अपनी आंखों पर जोर डालोगे तो आंखों की पुतलियों में दर्द होगा, फिर आप अपनी आंखों को खोल दोगे। इन बाहरी आंखों का यहाँ पर कोई काम नहीं। जैसे सोते समय धीरे से अपनी आंख को बंद करते हो, ऐसे धीरे से अपनी आंख को बंद कर लेना। दोनों आंखों के मध्य भाग में जहाँ पर देवियां बिंदी लगाती हैं, पुरुष जहाँ टीका लगाते हैं, दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने आप लोग देखिएगा तो सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा या उस अंधेरे को ही देखते रहना। दृष्टि अपने आप एकाग्र हो जाएगी। एक टक होकर के उस समय पर किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करना। बुद्धि के तर्क और वितर्क को एक किनारे पर रख देना। शून्य होकर के बस सामने अंधेरे को देखते रहो। देखते 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 आपकी दृष्टि उस अंधेरे में एकाग्र हो जाएगी। जैसे सिनेमा घरों में
आप एक जगह पर बैठ जाते हो, सामने बहुत बड़ा पर्दा लगा है, उस पर्दे को आप देखते रहते हो। अपने घरों में एक जगह पर बैठ जाते हो, सामने टीवी या टेलीविजन है, आप टीवी या टेलीविजन को एक टक होकर के देखते रहते हैं। इसी तरह प्रेमी भाई बहनों, आप एक जगह पर बैठ जाना, बाहर से अपनी आंख को बंद कर देना, दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा, वो अंधेरा रूपी पर्दा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा। किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करना, शून्य हो करके सामने अंधेरे को देखते रहो। देखते 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 आपकी दृष्टि अंधेरे में टिक जाएगी, और जैसे ही आपकी दृष्टि उस अंधेरे में एकाग्र हुई तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा, चम 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 चमकेगा, वो आपको सामने दिखाई पड़ेगा। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है, वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। एक बार प्रेमी भाई बहनों, ये दिव्य दृष्टि खोल लो, फिर क्या भूत और क्या भविष्य और क्या वर्तमान, कोई भेद गुप्त नहीं रहेगा। लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था, भविष्य में क्या होने वाला, बैठे बिठाए आप सब कुछ जान सकते। तो यह है ध्यान करने का तरीका। और तीसरा है भजन। भजन कहते हो शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस आवाज को सुनना जो मालिक के घर से आवाज आ रही। तो कैसे आप लोग भजन करोगे, अच्छी तरह से समझ लो। प्रेमी भाई बहनों, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार बैठिएगा। कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाना, या कोई कड़ी तकिया इस तरह से रख लेना, दोनों कोहनी तकिया के ऊपर रख करके ये दोनों उंगली कानों में डाल करके कानों को बंद कर लेना। अब बहुत सी हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग, आपके घुटनों में दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, अब आप बैठ करके भजन नहीं कर पाते तो आप लेट करके भजन करो। ऐसे सीधे लेट जाओ और लेटे लेटे आंख और कान को बंद कर लो, जैसे आपको ठीक लगे। अपनी सुविधा के अनुसार बैठिएगा, जैसे आपको ठीक लगे आप अपनी सुविधा के अनुसार बैठिएगा। ये आंख और कान को बंद करना, अरे यही तो कहा गया कि आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपनी आंख को बंद करो, फिर अपने मुख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके गौर से आवाज को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने कानों को बंद करके ऊंचा ध्यान दे करके सुनोगे, आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में गूंज रही, हर एक को सुनाई पड़ेगी। इस तरह से सीटी जैसी आवाज शुरू में आप सभी को सुनाई पड़ेगी। करना आपको कुछ नहीं, लेटे हो चाहे बैठे हो, आप सिर्फ उस आवाज को सुनते रहना और सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में आपको दोबारा अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, टन 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 टन, इस तरह से घंटे और शंख की आवाज सुनाई पड़ेगी। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ और पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का और पढ़े सो पंडित होए। दुनिया वाले कहते हैं कि 2.5 अक्षर का मतलब प्रेम है। अरे प्रेम नहीं है, प्रेम में तो मात्रा लगाई गई। यहाँ पर जिस 2.5 अक्षर का वर्णन उन महात्माओं ने किया वो है शब्द शा आदा बा और दा। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा।
उसी घंटे शंख की आवाज को मुसलमान फकीरों ने कलमा कहा। उसी घंटे शंख की आवाज को ईसा मसीह साहब ने वर्ड या लागत कहकर याद किया। उसी घंटे शंख की आवाज को गुरु नानक साहब ने धुर की वाणी, सच्ची वाणी, अनहद वाणी कहकर के याद किया। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने नाम कहकर के याद किया। भाई कलयुग केवल नाम ही आधारा और सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है, वो नाम तुम्हारे अंदर दिन और रात हुंकारे दे रहा। अब नाम भी तो दो प्रकार के होते हैं, एक वर्णात्मक नाम होता और दूसरा ध्वनात्मक नाम होता। वर्णात्मक नाम वो है जो लिखने पढ़ने बोलने में आता है, जैसे राम श्याम सीताराम, हरे रामा हरे कृष्णा, ये सभी वर्णात्मक नाम है। लेकिन संत महात्मा उस ध्वनात्मक नाम की महिमा गाते जो न लिखने में आता है न जवान से बोलने में आता, जो हर इंसान के अंदर दिन और रात हुंकारे दे रहा। तो उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द या नाम कहकर के याद किया। तो प्रेमी भाई बहनों, वो घंटे शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ेगी, लेकिन शुरुआती समय में ऐसा मालूम होगा कि कहीं बड़ी दूर पर घंटियां बज रही, टन 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 टन, लेकिन सुनाई हरेक को पड़े। जब आपको घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना, क्योंकि सीटी की आवाज सिर्फ एक माध्यम है, आपको असली आवाज तक पहुंचा देगी। और जब आपको असली आवाज मिल जाए, यानी घंटे शंख की आवाज जब आपको सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप उसको पकड़ लेना, उसको आप सुनने लग जाना। जब आप उसको सुनने लग जाओगे, वो आवाज धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी, बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में घंटे और शंख की आवाज गूंजने लगेगी। बड़े घनघोर आवाज होते हैं, बड़े मधुर वो आवाज होती है। ये दुनिया के संगीत जो आप सुनते हो, ये संगीत उसके सामने कुछ नहीं। प्रेमी भाई बहनों, जब आप उस रूहानी संगीत को सुनोगे तो उस आवाज में कशिश है, वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा। और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 द्वारों से सिमट करके 10वें द्वार पर एकाग्र हो जाएगा, जहां पर ये जीवात्मा बैठी हुई है। प्रेमी भाई बहनों, अब ये 9 द्वार कौन कौन से हैं, इसे आप पहले अच्छी तरह समझ लो। देखो प्रेमी भाई बहनों, ये 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते। गणेश जी यहाँ के मालिक हैं। ये 4 दल का कवल है, यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता है। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते हैं। ब्रह्मा जी यहाँ के मालिक हैं। ये 6 दल का कवल है, यहाँ पर जल तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता है। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते। ये 8 दल का कवल है, यहाँ अग्नि तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता। हृदय चक्र में शिव जी वास करते। ये 12 दल का कवल है, यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता। अरे वास तो ऊपरी मंडलों में करते, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों पर पड़ती हैं। उसी के ऊपर एक कंठ चक्र आता है, यहाँ पर आद्या महाशक्ति की किरणें पड़ती। और ये 16 दल का कवल है। और आप सबसे ऊपर, आपकी जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी हुई है, जहाँ पर देवियां बिंदी लगाती हैं और जहाँ पर पुरुष टीका लगाते हैं। यहीं पर बैठ करके जीवात्मा अपने प्रकाश को इन चक्रों में फैलाती है, इन 9 द्वारों में, इन 9 चक्रों में फैलाती है, जिससे आपका ये शरीर चलता है, आपके हाथ चलते हैं, आपके पैर चलते हैं, शरीर का हर एक अंग चलता है। तो जब आप भजन करोगे, घंटे शंख की आवाज को सुनोगे, तो उस आवाज में कशिश है, वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा। और जब खिंचाव होगा
तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश इन 9 द्वारों से सिमट करके यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र हो जाएगा, जहां पर ये जीवात्मा बैठी हुई। और जैसे ही जीवात्मा का प्रकाश सिमट करके यहाँ इकट्ठा हुआ, तुरंत शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से अलग कर देगा। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा कि हमारा शरीर ये है और हम ये खड़े हुए, आप अपने ही शरीर से अलग हो जाओगे। अरे प्रेमी भाई बहनों, आप शरीर नहीं हो, आप एक जीवात्मा हो। ये शरीर तो सिर्फ एक माटी का पुतला है। ये शरीर जीवात्मा के रहने का एक पिंजरा है। शरीर से जीवात्मा अलग हो जाए, ये शरीर मिट्टी हो जाता, इसको जला करके राख कर दिया जाता। इस शरीर के अंदर कोई चेतन चीज है तो वह केवल जीवात्मा है। ज्ञान कब होगा? जब आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भाई जब हम शरीर से ही अलग हो जाएंगे तो हम मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, आप शरीर से अलग हो जाओगे, आपकी जीवात्मा शरीर से अलग हो जाएगी, लेकिन जो प्राणों की डोरी होती है वो शरीर और जीवात्मा को बांधे रहती। वो डोरी जब तक नहीं टूटती, जब तक श्वासों की पूंजी समाप्त नहीं हो जाती। प्रेमी भाई बहनों, जीवात्मा शरीर से अलग हो जाएगी और ब्रह्मांडों की सैर करके, आसमानों की उड़ान भर करके फिर अपने शरीर में प्रवेश कर जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, बड़ी भारी इसकी रफ्तार होती। एक बार ये जीवात्मा इस शरीर से अलग हो जाए, इस पिंजड़े से अलग हो करके, फिर यही जीवात्मा फिर ब्रह्मांडों की चढ़ाई करती। पलक झपकते है जीवात्मा खरबों योजन ऊपर चली जाती। हरे नन्नारियों, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनकी सारी दुनिया पूजा करती, आप सभी लोग पूजा करते हो। आखिर ये ब्रह्मा विष्णु महादेव कौन है? ये कहाँ पर रहते हैं? इनके माँ बाप कौन है? राम कौन है? कृष्ण कौन है? ये कहाँ पर रहते हैं? ईश्वर कौन है? ब्रह्म कौन है? पार ब्रह्म कौन है? ये कहाँ पर रहते हैं? इनका क्या वास्तव रूप है? जरा आप संक्षिप्त में समझ लो, क्योंकि अगर इसका वर्णन किया जाएगा लाखों वर्ष लग जाएंगे, एक लोक का वर्णन नहीं हो सकता। लेकिन संक्षिप्त में आपको बताया जा रहा, जब आप भजन करोगे, किन किन मंडलों को पार करते हुए आप अपने 5वें मंडल पर यानी सचखंड में वापस पहुंचोगे। तो प्रेमी भाई बहनों, जब आप घंटे शंख की आवाज को सुनोगे तो उस आवाज में कशिश है, वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा। और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 द्वारों से सिमट करके यहाँ दोनों आंखों के मध्य भाग में ये 10वां द्वार है, यहीं पर एकत्रित हो जाएगा। और जैसे ही जीवात्मा का पूरा प्रकाश सिमट करके यहाँ इकट्ठा हुआ, तुरंत शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से अलग कर देगा। फिर यही जीवात्मा घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके और ब्रह्मांडों की चढ़ाई करेगी। ये सूरज चांद सितारों को पार करके सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। वो शिवलोक तमोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक शिव जी हैं। वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान है। चैतन्य धार जो ऊपर से आ रही, जिसे महात्माओं ने गंगा कहा, वह अपना केंद्र बिंदु शिवलोक को बनाती है। इसीलिए शिव जी की जटा में ये गंगा दर्शाई जाती। इस लोक में असंख्य जीवात्माएं रहती, ये सभी जीवात्माएं शिव स्वरूप में मौजूद होती हैं। जब आप भजन करोगे, घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके, सूरज चांद सितारों को लांग करके जब आप शिवलोक में पहुंचोगे और शिव जी का जब प्रत्यक्ष सामने दर्शन करोगे तो आपका स्वरूप भी शिव के समान यानी शिव स्वरूप हो जाएगा। जो शक्तियां शिव जी को प्राप्त होती हैं वही शक्तियां साधक को भी प्राप्त हो जाती हैं। उन शक्तियों को प्राप्त कर लेने के बाद साधक के मन में बड़ा गुमान पैदा हो जाता, मन में अहंकार पैदा हो जाता। साधक का मन करने लगता कि किसी को आशीर्वाद दे दिया जाए या किसी को श्राप दे दिया जाए। यदि उस समय पर साधक अपनी शक्तियों का उपयोग कर लेगा, फिर ये साधक ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। इसीलिए गुरु साथ में रहते हैं
गुरु साधक की शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होने देते। तो शिव जी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर आपको ब्रह्मा जी का लोक मिलेगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है, वहां के मालिक ब्रह्मा जी हैं। वो गायत्री, सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान है। अब ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर जब आप ऊपर जाओगे, उसी के ऊपर आपको विष्णु लोक मिल जाएगा। विष्णु लोक सतोगुणी स्थान है, वहां के मालिक विष्णु जी हैं। उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है। उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख, गदा, पद्म और चक्र सुशोभित है। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं। ये तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव अपने अपने लोक में बैठकर राज कर रहे। एक रचयिता है जो हम जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो हम जीवों को पालता है, एक संहार करता है जो जीवों को नष्ट कर देता है। इनकी जो माता है वो आद्या महाशक्ति है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता। उसी लोक को पार करने के बाद सबसे पहला खंड पड़ता है, या यूं कह लीजिए पहला देश पड़ता, या यूं कह लो कि पहली राजधानी पड़ती है। जैसे महात्माओं ने सहस दल कवल कहा, वो राजधानी है। प्रेमी भाई बहनों, ये जो ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के जो लोक हैं, उस राजधानी के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। जैसे आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ये राजस्थान की राजधानी जयपुर है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। इसी तरह प्रेमी भाई बहनों, ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव ये लोक हैं, ये जिले हैं, लेकिन इनकी जो राजधानी है वो सहस्त्र कवल है। राजधानी के जो मालिक हैं वो निरंजन भगवान हैं। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं। और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है। और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। इन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा गया। हिंदू इन्हीं को परमात्मा कहते, मुसलमान इन्हीं को खुदा कहते, ईश्वर उन्हीं को गॉड कहते। प्रेमी भाई बहनों, ईसाई उन्हीं को गॉड कहते हैं। घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर गूंज रही, वो आवाज उन्हीं के मुखार बिंद से हो रही। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। 1000 बातें की अखंड ज्योति वहां पर बराबर जल रही। अब आप यहाँ ज्योत जलाते हैं, इस ज्योत में तेल की जरूरत पड़ती है, बाती की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो अखंड ज्योति ऐसी है जिसमें ना तेल की जरूरत है और ना बाती की जरूरत। पलटू साहब ने जिक्र किया है कि उल्टा हुआ गगन में और तिसमें जरे चिराग, और तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती, और 6 ऋतु 12 मास जरत रहे दिन राती। और सतगुर मिले जो होए, ताहि की नजर में आवे, बिन सतगुर नहीं कोए, वह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो रहा। न जाने कितने ऋषि मुनि, कितने पीर, पैगंबर, औलिया उस ज्योत पर कुर्बान हुए बैठे। जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया। प्रेमी भाई बहनों, और जितने देवी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव, आपकी उत्पत्ति वहीं से हुई। गोस्वामी जी महाराज यही राजापुर में जन्म हुआ। गोस्वामी जी महाराज का जब उन्होंने साधना की और साधना करके जब ऊपर पहुंचे, तभी उन्होंने लिख दिया कि अति विचित्रतः लोके अनेका, रचना अधिक एक का। विचित्र विचित्र भांत के वहां लोक बने हुए, एक से सुंदर एक महल बने हुए, जिनके फर्श पर न जाने कितना सोना चांदी, कितने हीरे और जवाहरात जड़े हुए। वहां के बाग और बगीचों की सुंदरता देखोगे, पर ये पेड़ तो कुछ नहीं, वहां का एक एक वृक्ष लाखों लाख योजन मील की बुलंदी रखता। एक पेड़ को देखोगे लाखों वर्ष लग जाएंगे, लेकिन एक पेड़ की लंबाई पूरी नहीं देख पाओगे। इतनी विशाल वहां की रचना है। जब साधक खड़े होकर के वहां पर देखता है तो देखता ही रह जाता।
ये क्या ईश्वर की लीला है, कैसे उसकी कारीगरी, अनंत उसकी सत्ता, अनंत ही उसका प्रकाश। अरे नर नारियों, उसी आनंद को पा करके बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने अपने राजकाज पर ठोकरें मार दी और जंगलों में जाकर के नंगे हो करके नाचने लगे। कितना आनंद, कितनी खुशी उन साधकों को चढ़ती होगी, ये वही जान सकता, कोई दूसरा इस चीज को नहीं समझ सकता। तो गुरु की दया और कृपा से ये जीवात्मा यहाँ पहुंची। यहाँ के धनी का दर्शन करने के बाद फिर दूसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा दूसरे मंडल की चढ़ाई करती है। श्याम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना, बंक के द्वार धस बैठो और त्रिकुटी जाय कर लेना। इसी के ऊपर दूसरा देश आता जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। वहां के जो मालिक हैं वो ब्रह्म है। वहीं से मन और माया की उत्पत्ति हुई। वहीं से तीन गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद हैं, वेदों को सारी दुनिया पढ़ती है। वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। प्रेमी भाई बहनों, वहां के जो मालिक हैं वो ब्रह्म है। उन्हीं को प्राण पुरुष भी कहा जाता, क्योंकि प्राणों की उत्पत्ति भी वहीं से हुई है। अरे महात्मा कहते हैं कि त्रिकुटी महल में विद्या सारा, धन हर गर्जे बजे नगारा, लाल वरण सूरज उजियारा। वहां पर दो धुने, बादलों की गर्जन और मृदंग की आवाज उस लोक में बराबर गूंजती रहती। जैसे पहले स्थान पर घंटे और शंख की आवाज गूंजती है, ऐसे दूसरे मंडल पर बादलों की गर्जन और मृदंग वहां पर बजता रहता। अरे ये गर्जना कुछ नहीं, अगर वहां की गर्जन सुना दी जाए ये कानों के पर्दे उड़ जाएंगे। इंसान क्या है, समस्त जीव संसार का समाप्त हो जाएगा। ये बाहर के कान उसको नहीं सुन पाते, उस आवाज को अंतर के कान सुनते हैं। अरे जीवात्मा की आंख अलग है, जीवात्मा के कान अलग है। जब तुम बाहर के आंख और कान को बंद कर लोगे तो अंतर की आंख और कान खुल जाएंगे, वो उस आवाज को सुनेंगे। और जब मृदंग वहां पर बजता है, जीवात्मा मस्त होकर के नाचने लगती है। और ब्रह्म का जो स्वरूप है, लाल वरण सूरज उजियारा, ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। ये सूरज कुछ नहीं है, ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे वहां का एक सूर्य बनेगा। अरे ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान, इसीलिए वहां का पूरा ब्रह्मांड लाल है। महात्माओं ने जब साधना किया और साधना करके जब वहां पहुंचे तभी उन्होंने लिख दिया कि लाली मेरे लाल की, और जित देखो तो लाल, और लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल। जितने साधक वहां पहुंच जाते उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुंच वहीं तक थी। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनकी जीवात्मा वहां पहुंची और जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया तो इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान, यानी कि ब्रह्म स्वरूप हो गया। तो जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते हैं। ये जो ब्रह्म देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है और श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, वहीं पर श्री कृष्ण भगवान वहीं पर वास करते हैं। ये जन्माष्टमी जो आप लोग मनाते हो, ये बाहर की जन्माष्टमी, ये नकली है। महात्माओं ने कहा था असली जन्माष्टमी कब मनाओगे, जब तुम्हारी ये जीवात्मा 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश और 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण, 5 तत्व 3 गुणों से परे होकर के और ब्रह्म देश में पहुंच करके और जब कृष्ण भगवान का दर्शन कर लेगी तब सही मायने में तुम जन्माष्टमी मनाओगे, तब जन्म अष्टमी मनाई जाएगी। वहां कृष्ण भगवान का दर्शन करने के बाद फिर यही जीवात्मा तीसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके और तीसरे मंडल की चढ़ाई करती है। आगे पहुंची सुन घंटा, ररंकार धुन सुनी पुकार,
आगे श्वेत शून्य है भाई, और मान सरोवर पैटना है। इसी के ऊपर तीसरा देश आता है जिसे महात्माओं ने शून्य देश कहा, उसी को रारंग देश कहा जाता, उसी को अक्षर और नेति कहा जाता। वहां के जो मालिक हैं वो रारंग पुरुष यानी कि पार ब्रह्म पुरुष है। वहां किंगरी और सारंगी ये दो धुनें उस लोक में गूंजती रहती। और पार ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है, प्रेमी भाई बहनों, पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना है जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। जब तुम्हारी ये जीवात्मा उस अमृत के सरोवर में स्नान कर लेगी तो जन्म जन्मांतरों के मैले पाप कर्म साफ हो जाएंगे। अरे यहाँ के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली। ये बाहर का पानी तुम्हारे प्रेमी भाई बहनों शरीर के मैल को धो सकता, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में गंदगी जमा, वो जब साफ होगी जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे। उसमें स्नान करने के बाद ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंसन मिल हंसा हुई जाए, मिले जो अमी आहारा है। जीवात्मा का खुद का प्रकाश उस अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद 16 सूर्य के बराबर हो जाता है। तब फिर यही जीवात्मा चौथे मंडल के शब्द को पकड़ करके चौथे मंडल की चढ़ाई करती है। 2 पर्वत के संग निहारो और भंवर गुफा के संत पुकारो। 2 पर्वतों को पार करने के बाद वो बड़ा सुंदर देश आता जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहाँ के जो मालिक हैं वो सोहन पुरुष हैं। वहाँ बंसी यानी मुरली की मधुर ध्वनियां सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती। और सोहन पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। स्वरूप में अंतर है। पहले स्थान पर निरंजन भगवान का जो स्वरूप था वो ज्योतिष स्वरूप था। दूसरे स्थान पर ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। तीसरे स्थान पर पार ब्रह्म का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है। चौथे स्थान पर सोहन पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा और 20 बजे सतलोक ठिकाना। सोहन देश के ऊपर वो 5वां देश आता जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। सचखंड देश वो अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहाँ न काल है, न कर्म है, न दुख है, न संताप है, न पुण्य है, न पाप है। जो जीवात्माएं वहाँ पहुंच जाती हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाती। वहाँ के मालिक सतपुरुष भगवान हैं जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाश हैं। वही हमारे आपके सच्चे मालिक हैं, वही हमारे आपके सच्चे पिता हैं। अरे हमको आपको वहीं से नीचे उतारा गया, फिर शब्द को पकड़ करके हम लोगों को अपने घर शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर पहुंचो सचखंड सतना। तो शब्द की सीढ़ी हर मंजिल पर लगा रखे। आपने भजन किया, घंटे शंख की आवाज को पकड़ा तो आप पहले स्थान पर पहुंच जाओगे। वहीं से दूसरे मंडल का शब्द सुनाई पड़ेगा, उसको पकड़ लोगे तो दूसरे मंडल पर चढ़ जाओगे। वहीं से तीसरे मंडल का शब्द सुनाई पड़ेगा। ऐसे शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल ये जीवात्मा अपने देश सचखंड में वापस पहुंच जाते। तो शब्द कब पकड़ में आएगा? जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा? एक बार फिर से आप लोग समझ लो। ये आंख और कान को बंद करना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। सीटी जैसी आवाज मिलेगी, उसको आप पकड़ लेना, उसको सुनते रहना, लेकिन मन को रोकने की कोशिश करना। ऐसे समय पर आपका ये मन जरूर भागेगा। आप अपने आप को कितना भी अंधेरी कोठरी में बंद कर दो, शरीर बंद पड़ा रहेगा, लेकिन मन सारी दुनिया में भागेगा। अभी यहाँ सत्संग में बैठे हो, अब किसी का मन पानी पीने का कर रहा, मन पानी पीने पहुंच गया, कोई दुकान दफ्तर का कर रहा, अब कोई घर परिवार छोड़कर आया, शरीर बेचारा यहाँ बैठा, मन घर परिवार में चला गया, कोई खेती बाड़ी छोड़कर आया,
मन कभी खेती बाड़ी में पहुंच गया, किसी को नाश्ता करना है, मन नाश्ता करने चला गया, शरीर बेचारा यहाँ बैठा और मन वहां लड्डू पूड़ी पकवान खा रहा। तो ऐसे भजन से कोई लाभ नहीं होगा। जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कहना, और बड़ा बैरी ये मनघट में इसी का जीत ना सकती। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है वह केवल हमारा मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। ये बाहर की दशहरा नहीं है जो लकड़ी का रावण बना देते हो और खूब फांक करके घर चले आते, कहते भाई हमने रावण मार दिया। अरे महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम दशहरा कब मनाओगे, विजयदशमी कब मनाओगे? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी। तब ये मन रूपी रावण मरेगा, तब तुम्हारी ये जीवात्मा, प्रेमी भाई बहनों, किसी जीवात्मा को महात्माओं ने राम कहा। महात्माओं ने कहा भाई मन रूपी रावण जब मर जाएगा, तब तुम्हारी ये जीवात्मा ये राम शब्द को पकड़ करके अपने पहले स्थान पर अयोध्या नगरी में पहुंचेगी। और वहां पर पहुंच करके, अरे आपके धर्म पुस्तकों में लिखा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का शकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा, एक वो राम है जो अयोध्या के वासी हैं। एक राम घट घट में लेटे, यानी हमारी आपकी जीवात्मा जो हर एक के अंदर मौजूद है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है, एक राम का शकल पसारा, यानी पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान, जिनको दुनिया त्रिलोकीनाथ कहती है, जिनका ये पूरा पसारा है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है, और एक राम है सबसे न्यारा, 5वें स्थान के मालिक वो सतपुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता हैं। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है। तो महात्मा तो उस राम की महिमा गाते। जब ये मन रूपी रावण मर जाएगा, तब तुम्हारी ये जीवात्मा ये राम शब्द को पकड़ करके पहले स्थान पर यानी अयोध्या नगरी में पहुंचेगी, और वहां पर पहुंच करके निरंजन भगवान का दर्शन करेगी, ज्योतिष स्वरूप का दर्शन करेगी। तब जाकर के प्रेमी भाई बहनों सही मायने में दिवाली मनाई जाएगी। ये महात्माओं का अपना एक आध्यात्मिक उद्देश्य रहा। मोटी बात आप लोग समझो कि भजन कैसे करोगे, तो ये आंख और कान को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। सीटी जैसी आवाज मिलेगी उसको पकड़ लेना, उसको सुनते रहना। कुछ समय बाद में आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही। जब घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए तो सीटी की आवाज को छोड़ देना, घंटे शंख की आवाज को छोड़ देना। एक बार प्रेमी भाई बहनों आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से अलग कर देगी। तो रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज राम के दर्शन करना, रोज कृष्ण के दर्शन करना, और घूम करके फिर वापस चले आना। अभी तो सब आप बाहर मुखी क्रियाओं में फंसे हो, बाहर मुखी कर्म कांडों में फंसे हो। अब ये प्रेमी भाई बहनों, ये बंबई में बैठे कलाकार, कोई राम बन जाएगा, कोई कृष्ण बन जाएगा, अब उनकी फोटो छप जाएगी, बाजार में उनके कैलेंडर छप जाएंगे। आप उन कैलेंडरों को खरीद करके घर के कोने में टांग दोगे, सुबह शाम घंटी बजाओगे, उनकी आरती उतारोगे। वो बंबई में बैठ करके शराब पी रहे, तुम यहाँ पर उनकी पूजा कर रहे, ये कितनी बड़ी अज्ञानता। अरे महात्माओं ने कहा भाई राम भी तुम्हारे अंदर है, कृष्ण भी तुम्हारे अंदर है, चलो अंदर चलो, अंदर चल करके उनका दर्शन दीदार करो। ये सुमरन, ध्यान और भजन, ये 3 क्रियाएं आपको बताई गई। आप लोग नित्य नियम से करिएगा, रास्ता बिल्कुल सच्चा है। आप करोगे, आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा और सुनाई भी पड़ेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, जो भी आपको दिखाई या सुनाई पड़े आप लोग किसी को बताइएगा नहीं। बहुत से प्रेमी भाई बहन गलती कर देते और खुशी के मारे दूसरों को बता देते कि हमको ऐसे ऐसे ब्रह्मांड दिख रहे।
ऐसे ऐसे नदी पेड़ पहाड़ झरने झरने देवी देवताओं के दर्शन हो रहे, अगर आपने बता दिया तो वो ऊपर बैठा हुआ वहीं से बंद कर देगा, फिर दिखाई सुनाई देना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसलिए ऐसी गलती मत करना। ये गूंगे की मिठाई है, ये परमार्थी दौलत है। अरे आप अपनी दौलत को कितना छिपा करके रखते हो, घर के अंदर अलमारी में बंद करके रखते, कोई बाजार में ढिंढोरा नहीं पीटता कि मेरे घर में इतना खजाना रखा। अब अगर ढिंढोरा पीटोगे चोर चोरी कर ले जाएंगे। ऐसे ही वो परमार्थी दौलत है, जितना उसको छुपा करके रखोगे उतना रास्ता खुलता चला जाएगा। तो भजन ध्यान सुमरन आप सभी लोग नित्य नियम से करिएगा और सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज बराबर कहते थे, ए बच्चा तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। अरे नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़ फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते, लोगों की भावनाएं बदलती, और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। देशी कहावत है, जैसा खाए अन्न और वैसा होए मन। जब इंसान पशुव्रती भोजन करेगा उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज घर समाज में, देश और दुनिया में ये रगड़े और झगड़े फैले हुए। अरे प्रेमी भाई बहनों, हम लोग मंदिर बनवाते हैं, हम लोग मस्जिद बनवाते हैं, अरे उन मंदिरों में नहा धो करके जाते, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर, जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, शराब के कतरे डालते, अपने बनाए हुए ईंट गारे के मंदिर की कद्र करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस मंदिर की कद्र नहीं करोगे तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाई के कोट गऊ दे दान और काशी करवट जा मरे और निश्चय नर्क निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके और कोटान कोट गऊओं का दान करो और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी पूरी जीवन लीला समाप्त कर दो, फिर भी हमको हमारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि ये कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए, उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन के आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पदम चमकता था, हिरण की आंख समझ करके निशाना मार दिया, और जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान अफसोस करने लगे, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तत् फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोओगे वैसी फसल काटोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा और शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में आप लोग बराबर करते रहना। ये बहुत बड़ा धर्म का प्रचार है। अरे नर नारियों, सतयुग कैसे आएगा? सतयुग कोई भाषण देने से नहीं आने वाला। सतयुग जब आएगा जब आप धर्म का प्रचार करोगे, और धर्म का प्रचार करने की जिम्मेदारी हम समस्त प्रेमी भाई बहनों की है, क्योंकि हम सभी लोग अपने गुरु महाराज के जलाए हुए चिराग हैं। अगर एक एक चिराग, एक एक दीपक एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी को एक जिम्मेदारी सौंपी गई कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले ले, एक एक गांव की जिम्मेदारी उठा लो
कि भाई हम इस गांव की जिम्मेदारी उठाते हैं, हम इस गांव के लोगों को शाकाहारी बनाएंगे, हम इस गांव के लोगों को भजनानंदी बनाएंगे, इस गांव के लोगों को तैयार करके सत्संग में लेकर के आएंगे। अरे प्रेमी भाई बहनों, एक एक गांव की आप लोग जिम्मेदारी उठा लोगे, जब गांव जाग जाएगा ये पूरा समाज जाग जाएगा। अरे गुरु महाराज यही तो कहते थे, ए बच्चा तुम गांव गांव में भजन केंद्र की स्थापना करो, गांव गांव में सत्संग होने लग जाए, गांव गांव में भजन होने लग जाए। जब गांव बदल जाएगा ये पूरा समाज ही बदल जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग एक एक गांव गोद लीजिएगा। ये धर्म का प्रचार है, आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोगों का कर्तव्य है। अरे आप लोग अपना अपना कर्तव्य निभाइएगा। अरे हम सभी लोग अपने गुरु महाराज के सिपाही हैं। हमारा आपका फर्ज और कर्तव्य बनता अपने गुरु के संदेशों को गांव गांव घर घर तक पहुंचाया जाए। अगर आपने जिम्मेदारी नहीं उठाई, निश्चित ही प्रेमी भाई बहनों ये कलंक हम प्रेमियों पर लगेगा, क्योंकि हम लोगों को गुरु महाराज बता कर गए कि भाई आगे गड्ढा है। हम लोग जानते हैं कि आगे गड्ढा है, और जानते हुए भी यदि किसी मुसाफिर को हमने नहीं बताया कि भाई ठहर जाओ आगे गड्ढा है, तुम गड्ढे में गिर जाओगे, और वो मुसाफिर जा करके और गड्ढे में गिर गया तो पाप हमको आपको लगेगा, क्योंकि हम लोग जानते हुए भी उसको बताए नहीं। अगर बता दिया होता वो गड्ढे में गिरने से बच जाता, उसकी जीवात्मा नरकों और चौरासियों में जाने से बच जाती। ये पाप, ये कलंक हम लोगों को लगेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपनी अपनी जिम्मेदारी, अपना अपना कर्तव्य आप लोग निभाइएगा। प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद लेकर के गांव गांव में धर्म का प्रचार प्रसार करिएगा। गांव गांव में नई संगत को तैयार करना, नए लोगों को बराबर दरबार में लाते ले जाते रहिएगा। और देखो प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों को भी बराबर आप लोग लाया करो। ये सबसे बड़ी गलती आप लोग यही करते हैं कि अकेले अकेले चल पड़ते कि भाई बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने दो, क्या जरूरत है इनको मेला ले जाने की, क्या जरूरत है इनको कहीं ले जाने की। अरे इनको पढ़ाई लिखाई करने दो, इनकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है, चलो इनको पढ़ने लिखने दो। ये भजन पूजा पाठ करना ये हम बूढ़े बाढ़ों का काम है, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। अरे प्रेमी भाई बहनों, पढ़ाई लिखाई जरूरी है, हम ये बात मानते हैं कि आज के समय में शिक्षा बहुत जरूरी है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, ये बात हम भी समझ रहे हैं, ये ऐसे घनघोर कलयुग में शिक्षा बहुत जरूरी। अरे हमको भी गुरु महाराज पढ़ाई लिखाए, हम भी 10वीं किए, फिर 12वीं किए, 12वीं करने के बाद फिर हम BA किए, और BA करने के बाद LLB करके वकील बने। गुरु महाराज ने हमको भी पढ़ाया लिखाया, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी है। और संस्कार कोई MA BA की डिग्री करने से नहीं पढ़ते, संस्कार कोई डिप्लोमा करने से नहीं पढ़ते। अगर MA BA की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाते तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम न खोले गए होते। अरे नन्नारियों, संस्कार पढ़ेंगे, महात्माओं के वचनों से संस्कार पढ़ेंगे, सत्संग के माध्यम से ये बच्चे देश के भविष्य हैं। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, बराबर अपने अपने बच्चों को दरबार में लाते ले जाते रहना। युवा संगठन में आप लोग अपने अपने बच्चों को भर्ती करो, नौजवानों का संगठन बनाओ, अपने अपने बच्चों को संगत की सेवाओं में जोड़ो। अरे प्रेमी भाई बहनों, इनको शाकाहारी के प्रचार में भेजो। अब ये छोटे छोटे बच्चे जब शाकाहारी का प्रचार करेंगे, समाज के बीच में उतरेंगे, और जब शाकाहारी का प्रचार करेंगे कि शराब पीना बुरी बात है, मांस खाना बुरी बात, तो समाज पर कितना गहरा प्रभाव पड़ेगा। देखो ये छोटे छोटे बच्चे हमको समझाने आ रहे हैं कि शराब पीना बुरी बात। अरे समाज पर तो असर पड़ेगा ही, उन बच्चों के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा कि भाई हम ये जो बात कह रहे हैं, हमको भी इन चीजों से दूर रहना चाहिए, हमको भी मांस मछली से दूर रहना चाहिए, ये गंदी चीजें हैं। अरे प्रेमी भाई बहनों, आपके बच्चों के ऊपर अच्छे संस्कार पड़ेंगे, ये बच्चे समाज का नाम रोशन करेंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है
कोई सत्संगी नहीं चाहेगा कि हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे संसार में भटकते रह जाएं। इसलिए आपकी जिम्मेदारी, आपका कर्तव्य बनता कि अपने जीते जी अपने अपने बच्चों को मथुरा दरबार से जोड़ करके जाएं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों को बराबर प्रेरित करते रहना, घर में सुमरन ध्यान भजन पर बच्चों को बैठाते रहना, शाकाहारी के प्रचार में भी बच्चों को भेजना, संगत की सेवाओं में जोड़ करके रखना, बराबर उनको दरबार में लाते ले जाते रहना। ये बच्चों के ऊपर अच्छे संस्कार पड़ जाएंगे। ये बच्चे देश के भविष्य है, ये समाज का भविष्य है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इस जिम्मेदारी को आप सभी लोग निभाइएगा। और प्रेमी भाई बहनों, ये गुरु महाराज की दया कृपा से, ये पूज्य दादा गुरु महाराज का ये पावन पुरीत भंडारी का कार्यक्रम देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में सत्संगी प्रेमी भाई बहन पधारे हुए, जहाँ तक निगाह जा रही, चारों तरफ आप सभी लोग बैठे हुए हो, टेंटों में भी और चारों तरफ इतने व्यापक पैमाने पर आप सभी प्रेमी भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हुए। आप सभी लोगों से हमारी प्रार्थना है कि आप सभी लोग पूज्य दादा गुरु महाराज के इस पावन भंडारे पर यहाँ से संकल्प लेकर के जाइएगा कि एक एक गांव हम सभी लोग गोद लेंगे और गांव गांव में हम सभी लोग धर्म का प्रचार करेंगे। गांव गांव में नए प्रेमियों को तैयार करके दरबार में लेकर के आएंगे। ये संकल्प आप सभी प्रेमी भाई बहन लेकर के जाइएगा और भजन ध्यान सुमरन आप सभी लोग बराबर करते रहना। और देखो प्रेमी भाई बहनों, ये 80 दिवसीय काफिला अब ये निकलने वाला, अब 11 से 15 दिसंबर तक ये तो भंडारे का कार्यक्रम, 15 तारीख के बाद 16, 17, 18 3 दिन ये कार्यक्रम को समेटने में लग जाएगा। 19 से फिर काफिला निकलेगा, 19 से ये काफिला 80 दिन के लिए निकलेगा। ये उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल की धरती से होते हुए पूर्वांचल के जिलों में ये कार्यक्रम होंगे। तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा अपने अपने गांव क्षेत्र से। जब आपके जिले में सत्संग कार्यक्रम हो, आप सभी लोग अपने अपने गांव क्षेत्र से नए लोगों को तैयार करके अपने साधन, अपनी व्यवस्था, अपने ट्रैक्टर ट्रॉली पर उन नए प्रेमी भाई बहनों को बैठा करके सत्संग में लेकर के आएंगे। उनका भी लाभ होगा, वो भी भजन ध्यान सुमरन करने लग जाएंगे। तो आप सभी लोग इस प्रचार प्रसार में अपना अपना योगदान दीजिएगा। इसकी तैयारी आप सभी लोग करिएगा। ये बहुत बड़ा काफिला 80 दिन का निकलने जा रहा। ये उत्तर प्रदेश पूर्वांचल से होते हुए फिर बिहार में चला जाएगा। बिहार में अब 40-45 दिन ये बिहार में अब की बार कोई जिला नहीं छोड़ा गया, पूरे बिहार को लिया गया और बिहार के सभी जिलों में करते हुए आसाम, बंगाल होते हुए झारखंड और झारखंड से फिर छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ से उड़ीसा होते हुए फिर 5, 6, 7, 8 मार्च के महीने में वापस आएंगे। फिर होली की तैयारी होगी। होली का कार्यक्रम 18, 19, 20 मार्च ये 3 दिन का ये कार्यक्रम होली का होगा। तारीख आप लोग याद रखिएगा। प्रेमी भाई बहनों, समय और वातावरण ठीक रहा तो 18, 19 और 20 मार्च ये 3 दिवसीय होली का कार्यक्रम यही मथुरा आश्रम पर दरबार में मनाया जाएगा। तो आप सभी लोग होली की तैयारी करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, ये होली का कार्यक्रम होगा तो 18, 19, 20 मार्च ये तैयारी प्रेमी भाई बहनों, तारीख आप लोग याद रखिएगा। उसकी तैयारी आप सभी लोग करिएगा। और देखो गुरु महाराज की दया कृपा से बहुत बड़ा अस्पताल आश्रम के अंदर बन रहा है। गुरु महाराज ने इसकी नींव सन 70 के दशक में डाल दी थी और गुरु महाराज की दया कृपा से ये अस्पताल का निर्माण कार्य हो रहा है। और गुरु महाराज की दया कृपा रहेगी, बहुत प्रेमियों को इससे लाभ मिलेगा। तो आप सभी लोग अस्पताल की सेवाओं में भी अपना अपना योगदान दीजिएगा। और प्रेमी भाई बहनों, जिले के जो जिम्मेदार हैं, आप सभी लोगों से हमारी प्रार्थना है, आप सभी लोग 80 दिन का ये जो काफिला निकलने वाला, अपने अपने गाड़ियां, प्रचार वाहन आप अपने अपने जिलों से आप लोग भेजिएगा। आपके प्रचार वाहनों से बहुत बड़ा सहयोग हो जाता है। आप लोग उसमें कोई कमी बेशी मत रखिएगा। अपने अपने प्रचार वाहनों को आप लोग भेज देंगे तो प्रचार अच्छे से हो जाएगा। और जब प्रचार अच्छे से हो जाएगा तो जो सामर्थ्य, जो शक्ति लग रही, जो खर्चा हो रहा, प्रेमी भाई बहनों
जो इतनी मेहनत की जा रही, तो जब मेहनत हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा प्रेमियों को लाभ मिल जाएगा। तो इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग इस 80 दिवसीय काफले में अपना अपना योगदान दीजिएगा। होली की भी आप लोग तैयारी करिएगा और एक एक गांव गोद लेकर के आप सभी लोग अपना अपना योगदान दीजिएगा। आप लोग एक एक गांव गोद ले लेंगे, धीरे 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 गुरु महाराज का जो स्वप्न है, गुरु महाराज का स्वप्न साकार होगा। अरे गुरु महाराज ने कहा था घर घर में झंडा लहराएगा जय गुरुदेव नाम का, वो समय आगे आपको दिखाई देगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, समय का इंतजार राम ने भी किया। समय का इंतजार किसने किया? सभी ने समय का इंतजार किया। आप भी समय का इंतजार करो, एक समय ऐसा आएगा गांव क्या घर घर तक प्रेमी भाई बहनों, घर घर में झंडा गुरु महाराज के नाम का लहरा जाएगा। आप सभी लोग थोड़ी मेहनत कर लो, अपना अपना शरीर से योगदान दे दो। अरे धर्म के प्रचार में जो शरीर से योगदान दे दोगे वही तुम्हारे लेखे जोखे में लिखा जोखा जाएगा। अरे ऊपर जा करके आपसे पूछा जाएगा कि जब मैंने तुमको मन शरीर दिया था तुमने क्या किया? तब आप ऊपर कहने योग्य हो जाओगे, नहीं हमने धर्म का प्रचार किया, हमने इतने प्रेमियों को तैयार किया, इतने लोगों को तैयार करके हम दरबार में ले करके गए, इतने लोगों को हमने शाकाहारी बनाया। वही तुम्हारे लेखे जोखे में लिखा जोखा जाएगा। कुछ पुण्य का काम कर लो, कुछ धर्म कमा लो, ये धर्म पुण्य है। धर्म की स्थापना के लिए धर्म का प्रचार आपको करना होगा। अरे आप प्रेमी भाई बहनों को गुरु महाराज तैयार करके गए, आप सभी लोग अपने गुरु महाराज के जलाए हुए चिराग हो। एक एक चिराग एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये समाज प्रकाशवान हो जाएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग अपना अपना योगदान अपने तन मन धन से दीजिएगा। इसी के साथ पूज्य दादा गुरु महाराज के इस पावन पुनीत भंडारे के अवसर पर आप सभी प्रेमी भाई बहनों को बहुत बहुत साधुवाद है। गुरु महाराज के श्री चरणों में हम यही अरदास यही प्रार्थना करेंगे कि हे मालिक, हम समस्त प्रेमी भाई बहनों को अपनी पनाह में बनाए रखना, अपने चरणों में लगाए रखना, अपने दरबार से जोड़े रखना। हम प्रेमी भाई बहनों का एक निशाना बना रहे, हम लोगों को भजन ध्यान सुमरन में लगाए रखना, हम लोग इधर उधर भटकने ना पाएं, हमारे बच्चे इधर उधर ना भटकने पाएं, हमारे बच्चों के अंदर भी अच्छे संस्कार डालना। यही प्रार्थना हम गुरु महाराज के श्री चरणों में करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। समस्त प्रेमी भाई बहनों को बहुत बहुत साधुवाद। बोलो जय। लोग खड़े हो जाइए, सभी प्रेमी भाई बहन आप लोग खड़े हो जाओ और खड़े होकर के गुरु महाराज के नाम का आप सभी प्रेमी भाई बहन एक साथ उच्चारण करेंगे। बोलो जय।